अचानक अल्जाइमर से पीड़ित एक दादी अपने पोते को 100 मीटर ऊंची बालकनी पर बिठा देती है ताकि वो पक्षियों को देख सके। एक पल पहले वो खुशी खुशी पोते से खेल रही थी, पर अगले ही पल उनकी बीमारी उभर आती है और वो उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। बच्चे के पीछे कोई रेलिंग नहीं थी, अगर वो गिर जाता तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। वहीं किचन में खाना बना रहे पति पत्नी को पता चलता है कि बच्चा गायब है और वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। काफी देर बाद उन्हें घर में माँ के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से माँ को कुछ भी याद नहीं था। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि उनका कोई पोता भी है। माँ, मैंने तुम्हारे लिए बिल्लियां खोद दी है, वो सबसे पहले मरेगी। ये सुनते ही बच्चे की माँ पागलों की तरह बाहर की तरफ भागती है। उस वक्त बच्चा एक स्टूल पर खड़ा होकर अपने हाथों से आसमान में उड़ते पंछियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर, आखिरी पल में माँ सही वक्त पर पहुंचकर बच्चे को बचा लेती है। लेकिन इस घटना की वजह से पति पत्नी के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। पंकज को अचानक एक नर्स के बारे में याद आता है जिसे एक ओल्ड एज होम भेजा गया था। उसने कहा था कि वो बुजुर्गों की मुफ्त में देखभाल कर सकती है। तो पंकज गुस्से में आकर अपनी माँ को वही छोड़ आता है, लेकिन माँ वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। यहाँ तक कि वो घुटनों पर बैठ गई और अपने बेटे से भीख मांगने लगी। पंकज का दिल भी पसीज रहा था, लेकिन अपने बेटे की खातिर उसे पत्थर दिल बनकर अपनी माँ को वही छोड़ना पड़ा। उस वक्त पति पत्नी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो ओल्ड एज होम नरक से भी ज्यादा डरावना था। उसी रात पंकज को एक अजीब सपना आता है। वो सपने में देखता है कि उसकी माँ को किसी ने कसकर बांधा हुआ है बिस्तर पर और एक कसाई बार बार कुल्हाड़ी से उसकी माँ पर वार कर रहा है। इस सपने से डरकर पंकज की नींद उड़ जाती है और वो कपड़े पहनकर अपनी माँ को वापस लाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी भी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी माँ को ओल्ड एज होम भेजने का नहीं सोचा था। इसके बाद पंकज गाड़ी चलाकर उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। पूरे अंधेरे गलियारे में एक भी इंसान नजर नहीं आता। जब वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ बुजुर्गों को होना चाहिए था, वो कमरा बिल्कुल खाली था। दूसरे कमरों का भी यही हाल था। ये देखकर पंकज हैरान हो जाता है क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और बुजुर्गों के हिसाब से ये उनके सोने का वक्त था। लेकिन जैसे ही वो गलियारे में और आगे बढ़ता है, उसे एक कमरे से कुछ लोगों के बात करने की आवाज आती है। जब वो अंदर झांकता है तो देखता है कि वहाँ एक शानदार पार्टी चल रही है और उस पार्टी में जो लोग थे वो बुजुर्ग नहीं बल्कि जवान और तंदुरुस्त अधेड़ उम्र के लोग थे। जैसे ही सब लोग पंकज को देखते हैं, वो सब बातें करना बंद कर देते हैं और उसे घूरने लगते हैं जैसे उन्हें उसका बहाना बिल्कुल पसंद ना आया हो। ये देखकर नर्स भागकर उसके पास आती है और पूछती है कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। जब उसे पता चलता है कि पंकज अपनी माँ को वापस लेने आया है तो वो सीधे सीधे उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो पंकज को बताती है कि जब उसकी माँ को यहाँ लाया गया था तो वो बहुत दुखी थी, लेकिन उनके समझाने बुझाने के बाद वो अब काफी शांत है। अगर वो अपनी माँ को वापस ले जाना चाहता है तो बेहतर होगा कि अगले हफ्ते आए, उस वक्त तक शायद उसकी माँ यही रहना चाहेगी। पंकज ये सुनकर मुंह से तो हाँ कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पहले गाड़ी से वहाँ से जाने का नाटक करता है और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके वापस लौट आता है और पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस जाता है। वो ये पता लगा कर ही रहेगा कि इस ओल्ड एज होम में आखिर क्या राज छुपा है। जब वो बड़ी सावधानी से छानबीन कर रहा होता है, तभी उसे पास से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। किसी की नजर में आने से बचने के लिए पंकज फौरन एक कमरे में छिप जाता है, लेकिन किस्मत से वो आदमी उसी कमरे में आ जाता है। पंकज को मजबूरन एक अलमारी के अंदर छिपना पड़ता है, लेकिन जब वो अंदर आने वाले आदमी को देखता है तो उसे उस आदमी का बर्ताव बहुत अजीब लगता है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार अपने गालों को छू रहा था जैसे वो अपनी खूबसूरती को निहार रहा हो और थोड़ी देर खुद को निहारने के बाद वो एक बहुत ही अजीब सा काला लंबा चोगा पहन लेता है। फिर वो सीधे उसी अलमारी की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पंकज छिपा था। जैसे ही पंकज को लगता है कि वो पकड़ा गया, वो आदमी अलमारी का दूसरा दरवाजा खोलता है। कपड़ों को हटाकर वो एक खुफिया दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अब पंकज को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि इस ओल्ड एज होम में जरूर कोई राज है, तो वो हिम्मत जुटाकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। अच्छी बात ये थी कि पंकज के पास एक टॉर्च थी जिसकी वजह से वो